Hello students, welcome to Shanukutan CSE classes. In this video we will see Flynn's classification, which is a very important topic and it is one of the computer architectural classification. So अगर हम computers का classification करें according to the architectural classification, so तीन तरह की main classifications होते हैं. One is Flynn's classification, which was proposed in 1966. Second one is French classification proposed in 1972 and third one is Handler's classification proposed in 1977. So इसमें सबसे important है Flynn's classifications जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हमेशा आता ही है और UGC नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे हम पढ़ सकते हैं. इसमें से क्वेश्चंस फंसते हैं कई बार. इसके अलावा फ्रेंच क्लासिफिकेशन, हैंडलर्स क्लासिफिकेशंस भी अदर क्लासिफिकेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए. और इनकेस अगर आपको एग्जाम्स में पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंट आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम्स, तो आपको तीनों को बताना बेटर रहेगा. इससे एटलीस्ट सामने वाले को क्लियर हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से इस बारे में नॉलेज है. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्लिन्स क्लासिफिकेशन पे. फ्लिन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम. कंप्यूटर्स में दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस की और डेटा स्ट्रीम्स. तो इस पे बेस्ड है फ्लिन्स क्लासिफिकेशन. चार कैटेगरीज है इसके: SISD, SIMD, MISD एंड MIMD. सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम. सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम. MISD इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम एंड MIMD इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स. इसे नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल में. इसके अलावा फ्रेंच क्लासिफिकेशन है जो कि 1972 में फ्रेंच नाम के बंदे ने प्रपोज किया था. ये सारे क्लासिफिकेशन स्कीम जिन्होंने प्रपोज किया है, ये सारे क्लासिफिकेशंस को उनके नेम पे ही रखा गया है. सो फ्रेंच क्लासिफिकेशन है बेस्ड है सीरियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग में. सो इन्होंने बताए हैं चार कैटेगरीज: WSBS, WPBS, WSBP एंड WPBS. ये W इट्स फॉर वर्ड सीरियल, बिट सीरियल. सेकेंड WPBS, word parallel, bit serial, word serial, bit parallel, word parallel and bit serial. So इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. हैंडलर्स क्लासिफिकेशन डिटरमाइन होता है डिग्री ऑफ पैरेललिज्म के बेसिस पे एंड पाइपलाइनिंग के बेसिस में, दोनों में. फ्रेंच में क्लासिफिकेशन पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट नहीं बताया है, यहाँ पे हम सीरियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग देख रहे हैं. बट हैंडलर्स क्लासिफिकेशन में डिग्री ऑफ पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग इन द वेरियस सबसिस्टम लेवल्स होता है. तो ये तीन सबसिस्टम्स डिफाइन करता है कंप्यूटर्स में. वन इज PCU, ALU एंड BLC. ठीक है. PCU इज प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट, ALU इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, BLC इज बिट लेवल सर्किटरी. सो ये तीन आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशंस है. सो वी विल सी वन बाय वन. इन दिस वीडियो वी विल सी ओनली फ्लिन्स क्लासिफिकेशन एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फ्रेंच एंड हैंडलर्स क्लासिफिकेशंस. Starting with the Flynn's classification. Flynn's classification is the most popular taxonomy of computer architecture and which is proposed by Michael J. Flynn in 1966 and it is based on number of instructions and data, और जिसे हम कह सकते हैं it is based on multiplicity of instruction stream and data stream. Okay? ये based है stream of information पे. ठीक है. हमारे कंप्यूटर में information flow होता है. ठीक है. जिसे हम सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन फ्लो होता रहता है, उसे हम कहते हैं अ स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फ्लोइंग इनसाइड द कंप्यूटर. सो ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है ये दो तरीके का होता है प्रोसेसर में. एक होता है इंस्ट्रक्शंस का फ्लो और दूसरा होता है डेटा का फ्लो. सो ये दोनों के बेसिस में हमने टर्म्स लिए हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम. सो स्ट्रीम मीन्स सम काइंड ऑफ फ्लो और सम काइंड ऑफ सीक्वेंस. सो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या डिफाइन कर रहा है? इट इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट. ये होता है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम. डेटा स्ट्रीम क्या है? सीक्वेंस ऑफ डेटा. अब इस डेटा में क्या क्या आ जाएगा? वो इनपुट्स भी हो सकते हैं, वो रिजल्ट्स भी हो सकते हैं. रिजल्ट्स कैन बी पार्शियल और टेम्पररी. ठीक है. एंड दिस डेटा इज कॉल्ड बाय द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम. सो डेटा स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा इंक्लूडिंग इनपुट्स, पार्शियल और टेम्पररी रिजल्ट्स which is called by the instruction stream. So this is a very important definition. So इन दोनों पे बेस्ड है Flynn's classifications. So अब इन दोनों के बेसिस में हम देखेंगे चार क्लासिफिकेशंस Flynn's ने बताए हैं. ठीक है. So according to Flynn's, either of the instruction or data streams can be classified single or multiple.
एक सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्ट्रीम सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। उस बेसिस में 4 कैटेगरीज बनाई हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जहां इंस्ट्रक्शंस सिंगल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं ऑन सिंगल डेटा, उसे हम कहते हैं SISD। तो टेक्निकली सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम्स। देयर आर सम कंप्यूटर्स हु आर सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, SIMD, जो कि सिंगल इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं बट डेटा मल्टीपल हो सकता है, डिफरेंट डेटा पे वर्क करेंगे। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मींस मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो कि वर्क करेंगे सिंगल डेटा स्ट्रीम पे, दैट इज MISD। एंड लास्ट वन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, MIMD, जो कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा पे साइमल्टेनियसली अप्लाई होते हैं, तो दैट इज MIMD। सो इस बेसिस पे आप ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं, डेटा स्ट्रीम्स सिंगल और मल्टीपल हो सकती है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल और मल्टीपल हो सकती है। अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा तो SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा है तो SIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा है तो MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा है तो MIMD। ना इसे वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्लासिफिकेशंस आपको पता होने चाहिए। स्टार्टिंग विद द SISD कंप्यूटर्स। SISD स्टैंड्स फॉर सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। सो ये एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि जनरली यूनिप्रोसेसर के लिए होता है। यूनिप्रोसेसर जिसे हम स्केलर प्रोसेसर भी कहते हैं, या सीक्वेंशियल प्रोसेसर या सीरियल प्रोसेसर, जो कि वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है एट ए टाइम। तो एट ए टाइम एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और एट ए टाइम एक डेटा पे ये इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स इस कैटेगरी में आते हैं। सो दे आर सिंपली uniprocessor machines which is capable of executing a single instruction operating on a single data stream. Okay, so single instruction का मतलब क्या है? Only one instruction stream is being acted on by the CPU during one clock cycle, and single data is only one data stream is being used as input during any one clock cycle. एक clock cycle में एक ही instruction CPU issue करता है, handle करता है और एक डेटा पे ही वर्क करता है। सो जो हमारे कन्वेंशनल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स है जिसे हम वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स बोलते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज वो सिंगल इंस्ट्रक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो सारे सीरियल प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर्स, जो नॉन पैरेलल कंप्यूटर्स है, वो है SISD कंप्यूटर्स। ओके, तो ऐसा नहीं कि इसमें हम पैरेललिज्म नहीं ला सकते, इसमें हम पैरेललिज्म ला सकते हैं। कैसे? पाइपलाइनिंग के थ्रू। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था यूनिप्रोसेसर सिस्टम में हम पैरेललिज्म कैसे ला सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग, by using multiple functional units। तो ये चीजें यहाँ भी यूज होती हैं। So you can see here instructions are executed sequentially but may be overlapped in their execution stages। So ये हम कर सकते हैं पाइपलाइनिंग के थ्रू। So जो मोस्ट यूनिप्रोसेसर SISD सिस्टम्स होते हैं वो पाइपलाइंड होते हैं। ठीक है, दे वर्क इन ओवरलैप्ड मैनर। SISD कंप्यूटर्स में एक से ज्यादा फंक्शनल यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड वो सारे अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट ही वर्क करते हैं। सो ये दो कंसेप्ट्स हैं जिसे हम अप्लाई करके यूनिप्रोसेसर सिस्टम में भी पैरेलल प्रोसेसिंग ला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जो मोस्ट पीसीज होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। वो सिंगल प्रोसेसर रखते हैं और सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। जो सिंगल वर्क स्टेशंस हैं, मिनी कंप्यूटर्स, जो ओल्डर मेन फ्रेम्स थे, वो सारे SISD कंप्यूटर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए CDC 6600, VAX 11, IBM 7001 are SISD कंप्यूटर्स। तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं SISD कंप्यूटर्स में कंट्रोल यूनिट एक ही होती है, प्रोसेसिंग यूनिट भी एक ही यूनिट होती है। प्रोसेसिंग यूनिट इन द सेंस ALU की हम बात कर रहे हैं। सो मेमोरी से डेटा फेच होता है, मींस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच होता है और ये कंट्रोल यूनिट में आता है, और कंट्रोल यूनिट एक ही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को इशू करती है और प्रोसेसिंग यूनिट एक ही डेटा स्ट्रीम पे वर्क करता है। यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन इशू हुआ और यहाँ से एक डेटा इशू हुआ, तो एट ए टाइम वन इंस्ट्रक्शन एंड वन डेटा पे वर्क करता है SISD कंप्यूटर्स। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लोड पहले होगा, लोड होगा A, देन लोड B, ये दोनों डेटा हो गए, एक एक करके फेच हुए, देन इंस्ट्रक्शन फेच हुआ C इक्वल्स टू A प्लस B, ये परफॉर्म हुआ, देन स्टोर हो गया C, देन अगेन ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुआ A इक्वल्स B इंटू C, देन A भी स्टोर हो गया। तो ये सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग है, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसे और हम नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर कर लेंगे जब कंपैरिजन होगा SIMD और MISD के साथ। नाउ नेक्स्ट इज SIMD कंप्यूटर्स।
SIMD stands for Single Instruction Stream and Multiple Data Streams. It means ये कैपेबल होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन इशू करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स को, बट जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं वो एट ए टाइम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम पे वर्क करते हैं. सो SIMD कंप्यूटर्स are capable of executing same instruction on all the CPUs but operating on different data streams. डेटा अलग होता है बट इंस्ट्रक्शन सबको कॉमन जाता है. तो वी कैन डिफाइन व्हाट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन. सिंगल इंस्ट्रक्शन मतलब सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो एक कॉमन इंस्ट्रक्शन पे वर्क करेंगे, और ये कॉमन इंस्ट्रक्शन देता कौन है? कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट एक सिंगल इंस्ट्रक्शन देता है जो सभी प्रोसेसिंग यूनिट्स के पास जाता है, ठीक है. बट हर प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेट करता है अलग अलग डेटा पे, अलग अलग डेटा स्ट्रीम पे. सो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल यूनिट जो होती है सिर्फ एक ही होती है. इट हैज ओनली सिंगल कंट्रोल यूनिट विच इशूज वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम. एक इंस्ट्रक्शन इशू करता है बट दिस वन इंस्ट्रक्शन विल गोज टू द मल्टीपल ALUs और वी कैन से प्रोसेसिंग यूनिट. ALUs को ही हम प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं बिकॉज सारा प्रोसेसिंग ALU में होता है. प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग एलिमेंट, ALU ये तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं. तो अगर ये कहीं भी यूज होते हैं तो यू कैन नो दैट इट इज अबाउट ALU, और ब्रॉड वे में बोले तो इट इज अबाउट CPU. ओके, सो बेसिकली ये जो SIMD कंप्यूटर्स होते हैं ये सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा पे वर्क करते हैं. तो इनका जो यूजफुलनेस है, और यू कैन से दे आर वेल सूटेड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ठीक है, और जिसमें वेक्टर ऑपरेशन से मैट्रिक्स ऑपरेशंस आ जाते हैं. सो वहाँ पे ये काफ़ी यूजफुल रहते हैं. तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो अरे प्रोसेसर्स और वेक्टर पाइपलाइंस इसके बहुत ही अच्छे एग्जांपल है. और अगर हम कहते हैं SIMD कंप्यूटर्स, तो SIMD कंप्यूटर्स जनरली हम अरे प्रोसेसर्स को रेफर करते हैं. कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन SIMD कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो उसमें आपको अरे प्रोसेसर ही समझाना रहता है. इसे हम आगे जाके और डिटेल में देखेंगे, आगे की यूनिट्स में हमें डिटेल में पढ़ना है अरे प्रोसेसर्स. सो और अरे प्रोसेसर में इलियाक 4 एंड MPP आते हैं, ये मशीन्स के नेम है. एंड वेक्टर पाइपलाइंस में IBM 9000, Cray XMP, Cray YMP एंड C90 ये सारे आ जाएंगे. और नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम कैसे वर्क करती है. सपोज ये सबको एक कॉमन इंस्ट्रक्शन जा रहा है. इंस्ट्रक्शन ये जो दिख रहा है आपको, देखिए C इक्वल्स A मल्टीप्लाइड बाई B. यहाँ भी C इक्वल्स A मल्टीप्लाइड बाई B, और यहाँ भी C इक्वल्स A मल्टीप्लाइड बाई B. इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है A इंटू B, ठीक है. तो C इक्वल्स A इंटू B सब में कॉमन इंस्ट्रक्शन मीन्स सिंगल इंस्ट्रक्शन सबके पास जा रहा है, बट डेटा सबका अलग अलग है. कैसे? यहाँ पे A1 B1 है, यहाँ पे A2 B2 है, यहाँ पे N so on AN BN है. सो डेटा अलग अलग होगा बट इंस्ट्रक्शन कॉमन है. A को मल्टीप्लाई करना है B के साथ, ठीक है, और ये स्टोर होगा C1 में, ये स्टोर होगा C2 में, ये स्टोर होगा CN में. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम वेयर इंस्ट्रक्शन इज कॉमन टू ऑल द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स बट दे हैव डिफरेंट डेटा आइटम्स. ओके, नाउ MISD कंप्यूटर्स. तो MISD स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम. सो MISD में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट होते हैं सिंगल डेटा स्ट्रीम पे, ठीक है. सो MISD सिस्टम मींस कैपेबल होता है एग्जीक्यूटिंग ऑफ different instructions on different processing units but all of them operating on the same data set. So यहाँ डायग्राम में आपको देख के समझ में आ रहा होगा. So यहाँ पे multiple instructions issue हो रहे हैं with the help of multiple control units. तो यहाँ पे control unit भी multiple होगी so that they can issue multiple instructions at a time to the multiple processing units. So multiple instructions but यहाँ पे processing units जो operate करते हैं जिस डेटा पे, वो डेटा सबका common होता है, ठीक है. सो दिस इज मेन मेमोरी, दिस इज शेयर्ड मेमोरी, और यहाँ से सबको एक कॉमन डेटा स्ट्रीम मिलती है. सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मीन्स ईच प्रोसेसिंग यूनिट मे बी एग्जीक्यूटिंग अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. ईच प्रोसेसिंग यूनिट इज एग्जीक्यूटिंग अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा मीन्स एवरी प्रोसेसिंग यूनिट कैन ऑपरेट ऑन द सेम डेटा एलिमेंट. सो इस तरह का जो आर्किटेक्चर होता है MISD का, वो प्रैक्टिकली उतना यूजफुल नहीं होता है. एप्लीकेशंस उतना प्रेफर नहीं करते हैं इसे यूज़ करना. सो इसलिए बहुत ज़्यादा कमर्शियल सिस्टम्स इसे यूज़ करके नहीं बनाए गए, बहुत ही फ्यू सिस्टम्स बनाए गए हैं. सो इस वजह से उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है ये मॉडल. फिर भी एज ए एग्जांपल हम सिस्टोलिक अरेस्ट को इस कैटेगरी में रख सकते हैं. सो MISD कंप्यूटर का अगर हम देखें एग्जांपल, सो दिस आर 3 प्रोसेसेस P1, P2 एंड PN. सो यहाँ पे देखिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा कैसे वर्क करता है. यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है A इंटू 1, नेक्स्ट प्रोसेस में A इंटू 2,
नेक्स्ट प्रोसेस में a इंटू एन, इट मीन्स तीनों में इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हैं, तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं बट डेटा कॉमन है सबका, a ऑफ वन, a ऑफ वन, a ऑफ वन. सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड देयर इज अ सिंगल डेटा स्ट्रीम, कॉमन डेटा फॉर ऑल दी प्रोसेस. सो ये एग्जाम्पल हो गया MISD का. नेक्स्ट आते हैं MIMD कंप्यूटर्स में. तो MIMD stands for multiple instruction stream and multiple data stream. So ये सबसे ज़्यादा पैरेललिज्म प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर्स है. पैरेलल प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा हाईली इसमें होती है बिकॉज यहाँ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इशू होते हैं मल्टीपल कंट्रोल यूनिट से और साइमल्टेनियसली मल्टीपल डेटा स्ट्रीम पे प्रोसेसिंग यूनिट्स वर्क करते हैं. सो MIMD सिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ऑन मल्टीपल डेटा सेट्स. ठीक है, तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मतलब हर प्रोसेसर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा. ठीक है, मींस मल्टीपल कंट्रोल यूनिट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं, दैट इज IS1, IS2, ISN, जो कि मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स के पास जाता है. और मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं बट ऑन मल्टीपल डेटा. मल्टीपल डेटा मीन्स एवरी प्रोसेसर मे बी वर्किंग विद अ डिफरेंट डेटा स्ट्रीम. हर प्रोसेसर अलग अलग डेटा स्ट्रीम पे वर्क कर रहा है, दैट इज DS1, DS2 एंड सो ऑन DSN. सो पैरेलल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स इस तरह की कैटेगरीज में आते हैं जहाँ पे उनको ये कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है कि दे कैन प्रोसेस सर्वरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली. ओके, सो इसकी और एक कैटेगरी है. MIMD कंप्यूटर्स को हम दो कैटेगरी में अगेन डिवाइड कर सकते हैं, लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम्स. अब ये डिपेंड करता है वो डेटा को शेयर्ड वे में हैंडल कर रहे हैं या फिर सबका अपना मेमोरी है. ठीक है, तो शेयर्ड मेमोरी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी की बेसिस में ये लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड बनाया गया है. लूजली कपल्ड इन द सेंस हर प्रोसेसर की अपनी खुद की मेमोरी है और टाइटली कपल्ड मीन्स सारे प्रोसेसर्स एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं. सो दिस इज लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड. इसे हम डिटेल में और आगे देखेंगे. एग्जाम्पल के लिए जो सारे अभी करंट के सुपर कंप्यूटर्स हो गए, नेटवर्क्ड पैरेलल कंप्यूटर्स हो गए, ग्रिड्स, ठीक है, एंड मल्टी प्रोसेसर्स हो गए जिसे हम SMP कंप्यूटर्स भी कहते हैं, और इवन कुछ PCs भी होते हैं जो मल्टी प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं इस मॉडल का यूज़ करते इस मॉडल का यूज़ करके, जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इशू होते हैं और वो प्रोसेसिंग यूनिट्स मल्टीपल डेटा पे वर्क करते हैं. तो इवन कुछ PCs भी इस कैटेगरी में आते हैं. एग्जाम्पल के लिए IBM 370, Cray 2, Cray XMP, C.MMP, UNIVAC, ये इस कैटेगरी में आते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ये एग्जाम्पल है. यहाँ पे सपोज 3 प्रोसेसेस हैं, तीनों प्रोसेसेस में आप देख रहे हैं डेटा भी अलग अलग है और सब अलग अलग फंक्शंस भी. ना यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं, तीनों प्रोसेस डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और डिफरेंट डेटा पे भी वर्क कर रहे हैं. यू कैन सी. ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ऑन मल्टीपल डेटा जो कि पैरेलली प्रोसेस हो रहा है. तो MIMD कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा डिग्री में पैरेललिज्म होता है. सो दिस इज़ व्हाट फ्लिंस क्लासिफिकेशन, और यू कैन से फ्लिक, और सो दिस इज़ अ फ्लिंस क्लासिफिकेशन, और वी कैन से फ्लिंस टेक्सोनॉमी ऑफ क्लासिफिकेशंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें.